मैं सीढ़ी से जा रही हूँ, तुम लिफ्ट से आओ जल्द, बाकी लोग आओ। क्या चल रहा है इधर? क्या चल रहा है? मैडम जी वो बीवी है मेरी, ये बीवी है तेरी? कल इसी बिस्तर पे इसी कमरे में किसी और की बीवी थी, परसों किसी और की होगी। मुझे ना ठीक से पता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या धंधा हो रहा है, समझे? पाटिल, ये चाबी लो और एक एक कमरे की तलाशी लो और ढूंढ के लाओ उस दलाल उत्कर्ष को और उसको धंधा बंद करा दूंगी। चले चल चले याला घेऊन चल। ए माने ठीक है, चाबी चल, दरवाजा उघड। इतनी जल्दी क्या है जाने की? पहले खाने चले। हाँ मैडम वो पाटिल पकड़ उसको उधर से। ए माने चल। कसाला धक्का देतो रे। चल साइड लो। ए बाजू। अब बोल, सीधे सीधे बोलेगा या मार खा के बोलेगा? कौन कौन शामिल है तेरे प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में? बोल, किसके लिए काम करता है? बोल। जाऊ दे ना मैडम, क्यों इतना टेढ़ा चलने का? काय को मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने का? पाटिल देख इसको। हॅलो, बोल ग। काय पाहिजे तुला? पिझ्झा आणि चीज टॉपिंग के साथ। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल के दांत गिनना आता है मुझे। अभी तो खुद उगलेगा, याद रख। मुंह खोले बिना यहां से तू जाएगा नहीं। अरे छेदा भाई, इतनी सारा जाग गया छे। पूरे पनवेल में 2 करोड़ में इतना बड़ा प्लॉट कहां मिलेगा आपको? अरे गारंटी मेरी, भरोसा रखो। पूरे पनवेल में मधुकर सावंत को कौन नहीं पहचानता है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे बोला ना, आपके पास जब भी समय हो आप आ जाना, मिल जाऊंगा मैं यहाँ पे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। अरे भरोसा तो रखो छेदा भाई, इतना क्या है को टेंशन ले रहे हो? अरे मेरा बच्चा। हाँ हाँ हाँ। लव यू। मम्मी को किसी का देखो, मम्मी काय आणली? पिझ्झा। थैंक यू मम्मी। जाओ खा लो। छेदा भाई, હું તમને પાછે ફોન કરું। हाँ। तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? पति हूं मैं तेरा, मेरे पे अकड़ दिखाती है। साला सुबह से पागलों की तरह फोन कर रहा हूं। क्या बात करनी? वही रोज की चिक चिक, कहाँ है, किसके साथ है? सच कहूं ना,
मेरा घर आने का मन ही नहीं होता। हाँ, इसलिए रात रात भर बाहर रहती है। देख मधुकर, मेरा ना दिमाग मत खराब कर। अभी बात करने का मूड नहीं है, बाद में बात करेंगे। क्या बाद में बात करते हैं? हाँ छोड़ माधव। बाद में बात करते हैं, जब देखो जब बाद में बात करेंगे। शादी को 10 साल हो गए। अरे कम से कम मेरे बारे में नहीं, उस बच्ची के बारे में तो सोच। जब देखो जब गुंडे मवालियों के बीच में। देख मुझे पता है तुझे मेरा प्रोफेशन पसंद नहीं है, इसलिए तेरे मुंह लग के ना कोई फायदा नहीं है। फैसला किसको करने का है? हाँ, अभी फैसले का टाइम है। तेरे को घर, परिवार या शादी चाहिए, या फिर तेरी ये वर्दी? तू मेरा जवाब जानता है। ए, नौकरी के लिए मेरे को छोड़ेगी? मेरे को छोड़ेगी तू नौकरी के लिए? अरे मेरा बच्चा, पिज्जा कैसा लगा? अच्छा लगा? आप कहीं मत जाओ। हाँ, हम कहीं भी नहीं जाएंगे, और हम कहीं भी जाएंगे ना तो अपनी अज्जू बेटी को साथ लेके जाएंगे। ओके? और मैंने आपको जो काम दिया था आप अच्छे से कर रही हो? वो मेरे गुड्डिया ने सब काम अच्छे से किए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, मम्मा को ना एक लास्ट टाइम जाना पड़ेगा। नहीं अरे सिर्फ थोड़े दिनों के लिए नहीं, प्लीज। मुझे आपके बिना घर अच्छा नहीं लगता। अभी एक लास्ट टाइम मम्मा जाएगी, उसके बाद मम्मा आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएगी, ठीक है? आप कहाँ जाती हो? अरे साबू। जय हिंद सर। जय हिंद। सर 10 दिवसाची छुट्टी पाहिजे मला। काय को 10 दिन के लिए? कब से चाहिए तेरे को छुट्टी? सर आज से ही चाहिए। तेरा वो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट वाले केस का क्या होगा? सर आप है ना, आप संभाल लेंगे। सर एक्चुअली वो लोनावाला में नेचर रिट्रीट में मेडिटेशन कैंप है एक, उसके लिए जाना है। और सर 10 दिनों के लिए मेरा फोन भी बंद रहेगा, वहाँ अलाउड नहीं है। सही है। वैसे भी हमारी पुलिस की नौकरी में आराम किधर है? अब सिस्टम को समझना चाहिए ना कि हमारे सिस्टम को भी रिबूट का जरूरत है। थोड़ा ध्यान करेगी तो गुस्सा कम होगा तेरा। बढ़िया। जय हिंद सर। सर एडवोकेट करम बिलकर आए हैं उत्कर्ष की जमानत के लिए। इस एडवोकेट की तो ए सांबा, सांबा साहब, जाना उधर लोनावला, मैं देखेगा ना इधर, तो अपना गुस्सा शांत कर। अच्छा रहेगा ना तो मेरे को भी बताने का, मैं भी जाएगा उधर ध्यान करने का। ओके, थैंक यू सर। दो हफ्ते से फोन ट्राई कर रहा हूं मैं उसका, फोन बंद जा रहा है। किसका फोन बंद जा रहा है? किसके बारे में बात कर रहा है? तेरे को नहीं मालूम? नहीं मालूम तेरे को मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं अपनी बीवी तृष्णा की बात कर रहा हूं। मेरे को लगा था वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गई होगी, हद हो गई। अच्छा, हमको बोल के गई लोनावला जा रही छुट्टी पे। ये फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अभी के अभी उसका मिसिंग रिपोर्ट लिखो। ए मधुरकर साहब, अभी एक टीम भेज रहा हूं ना मैं लोनावला, वहां जाके जो भी खबर मिलेगी सबसे पहले आपको फोन करेंगे हम। अभी टेंशन ना करो, घर जाओ। ठीक है, जाता है मैं। जितना जल्दी हो सके मेरी बीवी का पता लगा, समझा? पटेल, यस सर। ये अपना तृष्णा सावंत का फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। लास्ट कॉल कहां से हुआ, किसने किया, कब किया, सब रिपोर्ट चाहिए मेरे को। एक टीम लोनावला भेजो, वो नेचर रिट्रीट गई है ना, वो वहां पे है कि नहीं, और अगर नहीं है तो कब निकली, ये सारी रिपोर्ट चाहिए मुझे आज के आज, अभी के अभी। जाओ। कृष्णा सावंत? नहीं सर, पिछले 12 दिनों में इस नाम का यहाँ कोई नहीं आया। एक बार फिर से देख लो इस फोटो को। नहीं सर, ये यहाँ पे आई ही नहीं थी।
उधर गई नहीं है वो? सर कुछ गड़बड़ है। मैडम की क्रिमिनल के साथ बहुत दुश्मनी थी। वो ब्लू प्राइड वाला? हाँ सर, वो उत्कर्ष सेक्स रैकेट वाला, मैडम ने उसको अरेस्ट किया था। तू एक काम कर पाटिल, तू लोनावला के आसपास की सारी जगह पर सर्च कर अपनी टीम के साथ। मैं उस उत्कर्ष को उठवाता हूँ। काय टेन्शन घेऊ नको. सगळं तुला सांगतो मी रात्री. तू तुला फोन करतो चल, ठीक है? अरे साहब वो उसको काम की जरूरत थी ना, तो आई थी. मेरा तो काम ही है लड़कियों को, तो लोगों को काम देना. ये अपना सब इंस्पेक्टर तृष्णा सावंत किधर है? गई होगी कहीं रेड मारने. बहुत आदत है ना उसको रेड मारने की. यहाँ पे भी आई थी, समझा था मैंने, मत पंगा ले. लेकिन तू धमकी दिया था ना उसको थाने में, दिया था कि नहीं दिया था? पता किधर गायब किया उसको? किधर गायब किया? क्या साहब, अपन हाथ लगाएगा उसको? अपन ने तो उस दिन के बाद मैडम को देखा तक नहीं. तेरे पे नजर रहेगा मेरा. इधर ही रहता है साहब अपन. जब भी चाहे आ जाना और चेक कर लेना. मैंने कुछ किया है नहीं तो डर किस बात का साहब. सर ये रहे सावंत मैडम के कॉल रिकॉर्ड्स। सर 2 हफ्ते पहले जब वो छुट्टी पे निकली थी तो अपने घर यानी वर्तक नगर से निकली थी रात के करीब 8:30 बजे। उसके ठीक 15 मिनट बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ गया। सर तभी लोकेशन था घोड़बंदर रोड के पास। अगले दिन उनके मोबाइल से एक SMS गया उनकी बेटी के मोबाइल पे। सर SMS में लिखा था लव यू, मिस यू, गोइंग अवे, विल कम सून। और एक बात सर, फोन रिकॉर्ड में ऐसा पता चल रहा है कि उत्कर्ष का कोई कांटेक्ट नहीं। जाना था लोनावला, गई किधर? घोड़बंदर। सर ये रहे मधुकर के कॉल रिकॉर्ड्स। सर कॉल रिकॉर्ड से ऐसा पता चल रहा है कि जब मैम घर से निकली तो पूरी रात मधुकर अपने घर पे ही थे। कुछ और मालूम है उस मधुकर सावंत के बारे में? सर मधुकर जी एकता पार्टी के कार्यकर्ता है। उनके फोन रिकॉर्ड से यह पता चला कि पिछले कुछ दिनों से वो जमीन के लेन देन में हेराफेरी कर रहे थे। उनको जल्द से जल्द म्युनिसिपल इलेक्शन में खड़ा होना था। सर पड़ोसियों ने यह बताया कि उनके और मैडम के बीच में बहुत झगड़े होते थे। वो मैडम की पुलिस की नौकरी से नफरत करता था, कई बार छुड़वाने की कोशिश भी की। अपनी बीवी को आखिरी बार इसने घर से बाहर जाते हुए देखा था ना, और आया था अपनी बीवी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने यहाँ पे। कहीं ऐसा तो नहीं पाटिल वो इधर इसलिए आया था ताकि हमारा शक उस पर जाए ही नहीं? या फिर ये भी हो सकता है ये तृष्णा सावंत ने उसकी कोई गलत डील पकड़ ली हो और उसने उसके साथ तुम्हारे डिपार्टमेंट की एक ऑफिसर इतने दिनों से गायब है, तुम लोग उसका पता नहीं लगा रहे हो और मुझे फंसाने आ गए। आपको उसकी पुलिस की नौकरी से नफरत थी ना? थी, है और हमेशा रहेगी। घर में एक छोटी सी बच्ची है मेरी, उसको आई की जरूरत है और उसकी आई के पास टाइम किधर को है? नहीं आएगा गुस्सा, नहीं होगी मुझे नफरत इस वर्दी से। तो इसीलिए आपने उसको... ए वगा शिंदे, मुझ पे उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। मेरी एक आवाज पर मोर्चा निकाल सकता हूं मैं और थाने पर आ सकता हूं, समझा? हटा जा, पता लगा मेरी बीवी किधर को है। मैं अब तक इसलिए चुप हूं क्योंकि मैं तृष्णा की बदनामी नहीं चाहता। तुम लोग जितना जल्दी से जल्दी इस केस को सुलझाओ, वरना अपने पार्टी ऑफिस में मीडिया बुलाऊंगा और सीधा मोर्चा। ये मोर्चा वोर्चा की धमकी नहीं देना हमको। तुम्हारा उस जमीन के मामले में क्या हेराफेरी होता है हमको मालूम है। ए पाटिल, सारा रिपोर्ट है ना अपने पास? पूरा हिसाब है सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तृष्णा को आपकी डील के बारे में मालूम चला और उसके बाद आपने उसको... निघा, तुम लोग अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो और मेरे घर में आने के पहले हाथ में सर्च वारंट लेकर आना। गेट आउट।
चला पटेल। यस सर। सर बहुत ही टेढ़ा आदमी लग रहा है वो। सीधा करेंगे ना। बच्ची ने गुड़िया क्यों फेंकी? कुछ तो है जो हमसे कहना चाहती है, वो भी अपने बाप से छुपकर। एक जांबाज पुलिस ऑफिसर तृष्णा सावंत, जिनकी डिपार्टमेंट इज्जत करता था, जिनसे मुजरिम डरते थे, वही घर की चारदीवारी में घरेलू अत्याचार की शिकार हो रही थी और उनके इस टूटते रिश्ते की छाया में पल रही थी उनकी 9 साल की बेटी अदिति। अदिति ने एक गुड़िया पुलिस की तरफ फेंकी। क्या था उस गुड़िया में? कहना क्या चाहती थी वो? और दूसरी तरफ तृष्णा की आखिरी 2 लोकेशंस। पुलिस की 2 टीमें तलाश में जुट चुकी थी, एक घोड़बंदर और दूसरी माजीवाड़ा जंक्शन। अब देखना यह है कि क्या पुलिस के हाथ कोई ऐसा सुराग लग पाएगा जिससे गुमशुदा तृष्णा के केस की गुत्थी सुलझेगी। सर घोड़बंदर रोड और माजीवाड़ा जंक्शन से दोनों टीम वापस आई है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा सर। इसका गुड़िया में क्या काम? बच्ची तो नहीं डाल सकती है इसे। ये अपनी सावंत नहीं किया होगा, लेकिन बच्ची को मालूम था, वरना वो गुड़िया हमारे सामने क्यों फेंकती? हाँ सर, जब मधुकर बड़बड़ कर रहा था ना, तभी मैंने उसकी बेटी को नोटिस किया था। बेटी बहुत डरी हुई लग रही थी, दरवाजे के पीछे छुपकर सब सुन रही थी सर। तो पुलिस की नौकरी छोड़ रही है या नहीं? नहीं छोड़ूंगी नौकरी। 3 बार एमपीएससी का एग्जाम दिया है, तब जाके मैंने ये एग्जाम पास किया है। ये वर्दी मेरे मेहनत की कमाई है, तेरे जैसे दलाली का गंदा पैसा नहीं है। तुम पुलिस वाले कैसे केस को दबा करके नोट छापते हो ना, सब पता है। अरे आधे तो रिश्वत में जिंदा होते हैं, बाकी क्रिमिनल्स की दलाली करके और रात खाली करके। दोनों बहुत मत कर। बेटा, मेरा हाथ उठ गया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। हमने मुझे छोड़ के मत जाया कर। ओके, मैं अपने अद्दू बेटी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा घर में आपके पास रहूंगी, ठीक है? और कहीं भी जाऊंगी ना तो आपको अपने साथ ले जाऊंगी। पटेल, हमारा फर्स्ट सस्पेक्ट मधुकर सावंत। तुम लोग केस नहीं सुलझा पा रहे हो, और ये सब आप ही के लिए तो कर रहे हैं साहब, जैसा आपने कहा वैसे। आपकी बीवी का एक केस सुलझा रहे हैं हम। वैसे देर रात अपनी बीवी के पीछे काय को पीछा करते? इतना शक अपनी बीवी को है? हाँ, करता था शक। और कोई भी पति करेगा जब उसकी बीवी 2 रात घर नहीं आएगी। किसी को देखा उसके साथ? नहीं। फिर सावंत साहब, क्या बता हमारे ईमानदार ऑफिसर पे शक करते करते ये नौबत आ गई हो, आपने उसकी जान ले ली। ए सिंधे, पागल हो गया क्या तुम? पागल हो गया है? अरे जब वो घर से गई थी ना, तो मैं वहीं था। पूरी रात घर से वापस नहीं गया कहीं। तुम लोग तो कॉल रिकॉर्ड निकालते ही हो ना। सर्च करो ना मेरा लोकेशन, पता चल जाए। साहब बड़े आदमी हैं आप, क्या पता आपने किसी को सुपारी देके उसको मारने को सिंधे, तुम हद पार कर रहे हो। तुम लोगों को अगर कोर्ट में नहीं खींचा ना, तो मेरा नाम भी मधुकर सावंत नहीं। सर, टीवी पर एकता पार्टी के नेता मितेश शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप जो मधुकर को उठा ले आए हैं इसलिए।
अभी तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ है। आगे आगे देख तुम लोगों के साथ मैं क्या करता हूं। एक आदमी जो अपनी गुमशुदा वाइफ की कंप्लेंट लिखवाने जाता है, पुलिस उसी को लॉकअप में डाल देती है, उसे परेशान कर रही है, उसे टॉर्चर कर रही है, उसी के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस भी लगाए जाते हैं। मधुकर सावंत हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है और वो निर्दोष है। पुलिस अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए उन्हें फंसा रही है, उन्हें परेशान कर रही है। हम इस कार्रवाई का पूरी तरह से विरोध करते हैं और वादा करते हैं कि पुलिस के खिलाफ जाकर हम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। मीडिया ने एक गुमशुदा महिला सब इंस्पेक्टर के केस को कुछ अलग ही रंग दे दिया। इसे पुलिस की नाकामयाबी के रूप में पेश किया गया। जाहिर है राजनीतिक दबाव का असर तो होना ही था। केस की जांच अब एक ऐसी अधिकारी को सौंपी गई जिनकी निष्पक्षता और क्षमता पर किसी को संदेह नहीं था। वो अधिकारी थी डीसीपी सविता कामले। जैन मैम, कृष्णा सावंत वाले केस में जो शिंदे, मैंने पूरी फाइल पढ़ ली है। अब बस एक अच्छी सी टीम तैयार करो। ये तृष्णा सावंत ने जिन जिन क्रिमिनल्स पर कार्रवाई की है सभी को उठवा लो और पूछताछ शुरू करो। और ये ब्लू प्राइड होटल का ओनर कौन है वो भी जरा देख लेना। हमारा प्राइम सस्पेक्ट है उत्कर्ष। अरेस्ट हिम। जी मैम। और सेकंड सस्पेक्ट है मधुकर सावंत, मगर उनके बारे में सही जानकारी सिर्फ उनकी बेटी दे सकती है और उससे मिलने मैं खुद जाऊंगी। मिस्टर सावंत, मुझे आपकी बेटी से बात करनी है। ये एडवोकेट देशपांडे है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इनसे बात कर सकते हैं। हाय अदिति, मैं सविता आंटी, आपकी मम्मा की दोस्त। मैं भी पुलिस हूं उन्हीं की तरह। क्या तुम्हें मम्मा के बारे में कुछ बताना है? अरे अदिति तो बिल्कुल ही बात नहीं करती। हाँ, मुझे तुम्हारी मम्मा ने बताया था अदितिला काय आवडतं? चॉकलेट्स। अच्छा, आपकी मम्मा जब भी बाहर जाती थी आपको बता के जाती होगी, है ना? नहीं, एक दो दिन के बाद आती थी। कहाँ जाती थी वो? पता नहीं मुझको। और ये सब कितने दिनों से चल रहा है? 5-6 महीने से। अच्छा अदिति, लास्ट टाइम तुमने जब अपनी मम्मा को देखा था तो मम्मा ने क्या कहा था तुमसे? वापस जल्दी आऊंगी। अच्छा, ऐसा कहा था? और तब घर पे कौन कौन था? पापा, मम्मी और मैं। अच्छा अदिति, आंटी को एक बात बताना। तुम्हारे पापा मम्मा को हमेशा डांटते थे, ये सच है क्या? मतलब क्या वो कुछ गलत काम कर सकते हैं? बोलो। नहीं। बोल कामले। साहब, ये उत्कर्ष तो सुबह से घर पे नहीं है। मुझे लगता है अंडरग्राउंड हो गया है वो। क्या? बता, किधर है कृष्णा? किधर है?
साहब हमको क्या पता साहब, हमारी तो हिम्मत भी नहीं होती उनके सामने साहब, डर लगता है उनसे साहब। डर लगता है तेरे को? हाँ। मैम, कृष्णा सावंत ने जो क्रिमिनल पकड़े थे उनको बहुत धोया, कोई बोलने को तैयार नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि उनमें से कोई है। ठीक है, नजर रखो उन पे। शिंदे, ये तृष्णा सावंत लास्ट डे ड्यूटी पे आई थी 5 जुलाई 2017 और उसी दिन इसने लीव एप्लीकेशन दिया था और रीजन दिया था स्ट्रेस रिलीज करने के लिए मेडिटेशन, जिसके बारे में घर पे किसी को पता नहीं था। अब हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में मधुकर और उत्कर्ष दोनों आते हैं। क्या वजह हो सकती है ये लोनावला ट्रिप की? प्लान टू एस्केप? शिंदे, आई डाउट ये तृष्णा सावंत जिंदा भी है या नहीं। जय हिंद मैम। जय हिंद। मैम, एक नई बात सामने आई है। ब्लू प्राइड होटल का मालिक है मितेश शाह, वही एकता पार्टी का जिला अध्यक्ष है। और मैम, उसने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मधुकर को छुड़ाने के लिए। पाटिल, ये सारी कड़ियां जुड़ती जा रही है। तृष्णा सावंत का ब्लू प्राइड होटल पर रेड करना और सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करना। इस होटल का मालिक है मितेश शाह और उसी होटल का दलाल उत्कर्ष इसी मितेश शाह के पार्टी का मधुकर तृष्णा का हस्बैंड है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों भी इसमें इन्वॉल्व हैं? कौन उत्कर्ष? और आप ये सब क्या बोल रहे हो? वही उत्कर्ष जो आपकी होटल में पड़ा रहता है, एस्कॉर्ट सर्विस चलाता है। आपके पीठ पीछे आपकी होटल में क्या धंधे होते हैं आपको पता नहीं? देखिए मैडम, होटल हमारा साइड बिजनेस है। अब मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं उसका डे टू डे ऑपरेशन देखता रहूं। कोई भी कस्टमर आकर आईडी दिखाकर रूम बुक कर सकता है और वैसे भी हम कस्टमर पर ऐसे डायरेक्टली डाउट नहीं कर सकते। और तृष्णा सावंत जिन्होंने आपके होटल पे रेड की थी? हाँ, उन्होंने अपनी ड्यूटी की और आप किसी से भी पूछ सकते हो। हमारे स्टाफ ने पूरा कोऑपरेशन दिया था। इनफैक्ट हम खुद भी परेशान हैं। आफ्टर ऑल वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता मधुकर सावंत की बीवी है। देखिए मैडम, पार्टी के काम से फुर्सत मिले तब मैं ये बाकी सब चीजें देखूं और मेरा रिकॉर्ड एकदम क्लियर है, आप चेक कर सकते हो। नमस्ते। यह इंसान हमारे शक के दायरे से बाहर नहीं है। मैम, लेकिन इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। शिंदे, ये बड़ी मछली है, अपने हाथ कभी गंदे नहीं करेगी। और वैसे भी ये पॉलिटिशियन लोग ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए उत्कर्ष जैसे लोगों का यूज करते हैं। वाह, आप तो बहुत अच्छा पेंटिंग करती हैं। बेटा, आप पेंटिंग करो, मैं बस आया। हेलो, साहब ने बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी है। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे मिलो। और हाँ, थोड़ा संभल के, 11 बजे के बाद। मैं आता हूं। रमेश, ये तृष्णा सावंत जैसी ऑफिसर जो इतनी स्ट्रांग है, उससे सारे क्रिमिनल डरते हैं। I mean, वो अपने ही घर में अपने पति के हाथों मार क्यों खाती होगी? ऐसी क्या मजबूरी है? क्यों बर्दाश्त कर रही है वो ये सब? अपने बच्चे के लिए सविता, औरत बच्चे के आगे झुक जाती है। और ऐसे घटिया इंसान के साथ तृष्णा ने अपना रिश्ता सिर्फ इसलिए निभाया होगा ताकि उसके बच्चे की जिंदगी बर्बाद ना हो। बात तो तुमने बिल्कुल सही की है, मगर ये इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझसे मिस कैसे हो गई?
पाटिल, मैंने जो डेट्स तुम्हें दिए हैं उन सभी डेट्स पे ये तृष्णा सावंत कहाँ पे थी, मुझे सारे डिटेल्स चाहिए, लोकेशन के साथ। वो सभी वीडियोस इन्हीं डेट्स के हैं जो मुझे अदिति की गुड़िया से मिले हैं। और इन्हीं सभी डेट्स पे ये तृष्णा कौन कौन से केसेस हैंडल कर रही थी वो डिटेल्स भी मुझे चाहिए। ये मितेश शाह, मधुकर और उत्कर्ष, इनके CDR चेक करो और इन सारी डेट्स के साथ टैली करो, और कुछ भी सस्पिशियस लगे मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। यस मैम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। होटल ब्लू प्राइड का CCTV फुटेज नहीं मिल रहा है, कैमरास खराब है। इसका मतलब इस पूरे केस का सेंटर है होटल ब्लू प्राइड और सूत्रधार है मितेश शाह और उत्कर्ष। एक्सक्यूज मी मैम। क्या? लगता है इसके सर पे पीछे से किसी ने बहुत तेजी से वार किया है और इसीलिए मौत हुई। फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो और इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हेलो। जय हिंद मैम। मितेश और मधुकर दोनों के कॉल रिकॉर्ड निकाले। घटनास्थल पे मधुकर था रात को 12 से 1 बजे के बीच। ठीक है। बेटा बेटा जल्दी करो, बहुत दूर जाना है हमें। चलो। अरे खाए मधुकर साहब, क्या करते तुम ही? चल, तू उस जगह मौजूद था ना जिधर उत्कर्ष का लाश मिला? पता किधर है तृष्णा? क्या किया तूने उसके साथ? बोल। मैं कितनी बार बोलूं, मैंने तृष्णा के साथ कुछ नहीं किया। और उत्कर्ष? उसी ने मुझे फोन करके बुलाया था, बोला साहब ने बुलाया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा उत्कर्ष मरा पड़ा था। ये कौन साहिब? मितेश भाई। मैडम, जो पहले कहा था वही फिर से दोहरा रहा हूं। देखिए, मैं उत्कर्ष नाम के किसी इंसान को नहीं जानता, और हां, अगर मधुकर को फोन करके बुलाना होता तो मैं खुद बुला लेता। उस उत्कर्ष को क्यों कहता? शायद आप पीछे कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहते होंगे। पहले तो आपने उत्कर्ष को इस्तेमाल किया तृष्णा को मारने के लिए, और फिर उसी को मरवा दिया। देखिए, मेरा रोल सिर्फ इतना है कि वो होटल मेरा है, और हां, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं यहां से जाना चाहूंगा। एक बहुत जरूरी पार्टी मीटिंग है। जय हिंद। पुलिस से अगर कुछ भी छुपाने की कोशिश करोगे ना कभी तो पकड़ में जरूर आओगे। ए मैनेजर साहब, ये अपना मधुकर, उत्कर्ष या मितेश शाह के बारे में क्या जानते हो? क्या है मैनेजर साहब? बचाने जाओगे किसी और को, अगर फंसोगे फिर आप सोच लेना। मैम, उत्कर्ष यहाँ पे लड़की लेके आता था, ये बात तो सच है। वो एक दलाल था, पर कृष्णा मैडम शायद यहाँ पे पहली बार आई थी उस दिन जिस दिन रेड हो गई थी। और मितेश सर साल 6 महीने में एक आध बार यहाँ पे आ जाते हैं, वो भी हिसाब किताब करने के लिए। उसके बाद में तो वो कभी आते ही नहीं। हाँ पटेल बोला। जय हिंद मैम। जय हिंद। मैम, आपने जो डेट्स दिए थे सावन मैडम के लोकेशन ट्रेस करने के लिए, वो सारी डेट्स मैंने चेक की। गुड। मैम, वो वीडियो रिकॉर्डिंग वाले डेट्स के दिन मैम जब भी घर से निकलती थी तब वो दहीसर जाती थी, मीरा अपार्टमेंट के पास। और मैम
2-3 दिन से वही लोकेशन ट्रेस हो रहा था, और फिर पुलिस स्टेशन या घर। पाटिल, 2-3 दिनों तक एक ही लोकेशन, कहीं ये तृष्णा सावंत का दूसरा घर तो नहीं है? एक काम करो, इस मीरा अपार्टमेंट के आसपास जितने भी अपार्टमेंट्स हैं सभी जगह इंक्वायरी करो। ये 204 का ओनर कौन है? 204 का ओनर पराग मिरानी। पराग? जी। उसका कोई कांटेक्ट नंबर? हाँ सर, देता हूँ ना। नंबर 9871। उसका कोई फोटो या फिर कोई और एड्रेस उसको जानते हो? नहीं जानता हूँ मैं इसको। हाय अदिति। हाय। नमस्ते मैडम। अरे वाह, किती छान पेंटिंग केलंस। अच्छा अदिति, ये देखो, इसको जानती हो? नहीं। कहीं ये मम्मा का कोई फ्रेंड तो नहीं है? मतलब मम्मा ने कभी बताया? नहीं। अच्छा अदिति, मम्मा जब भी 2-3 दिन घर पे नहीं आती थी तो क्या तुम्हें फोन करती थी वो? फोन नहीं करती थी, मैसेज करती थी कब कब। अच्छा, तुम्हारा फोन कहाँ है? इसका फोन? हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। पाटिल, मला असं वाटतं ये लास्ट वाला जो मैसेज है ये तृष्णा ने नहीं किया है, क्योंकि सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो वो कभी यूज नहीं करती थी। पाटिल, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस दिन तृष्णा का फोन बंद हुआ है उसी दिन उसे किसी ने मार दिया हो और उसी के फोन से उसकी बेटी को मैसेजेस किए हो? एक काम करना, ये मितेश, मधुकर और उत्कर्ष, इनमें से शॉर्ट फॉर्म में लिखने की आदत किसे है जरा चेक करो, और होटल का स्टाफ, उनके फोन्स भी चेक कर लेना, और माजीवाड़ा जंक्शन के आसपास का सारा सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए जिस दिन अदिति को लास्ट मैसेज आया था। अदिति से मिली जानकारी ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। क्या तृष्णा सावंत की हत्या हो चुकी थी? अगर हां, तो फिर कौन था कातिल? और क्या उसी ने तृष्णा की मौत के बाद उसके फोन से मैसेज किया था? क्या उसकी यही गलती अपराधी के लिए फांसी का फंदा साबित होगी? और एक और राज से पर्दा उठना भी बाकी था। अपने परिवार से छिपकर किससे मिलने जाती थी तृष्णा? कौन था वो शख्स और क्या रिश्ता था उसका तृष्णा के साथ? बोल बोल, तूने किया ना साहब? बोल साहब। शिंदे। ए मैडम, कातिल मिल गया हमको, इसने किया खून। अच्छा, हाँ, उसी को तो गिरफ्तार करने आई हूँ आज, तृष्णा सावंत के असली कातिल को। हाँ मैडम, सब उगला इसने अभी, बोला मैंने मारा है। अच्छा अच्छा शिंदे, एक इंटरेस्टिंग बात बतानी है तुमको। ये तृष्णा सावंत ने अपनी बेटी को जो लास्ट मैसेज किया है ना, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, और उसको तो ये आदत है नहीं, है ना? शॉर्ट फॉर्म में मैसेज लिखने की आदत तुम्हें है। क्या मैडम है? अभी आपको कोई नहीं मिला तो मैं अपराधी है? आपको लगता है मैंने मारा है? चलो ठीक है, कोई नहीं, तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ। पाटिल, देखो। हाय मैडम, क्या है? ये उस दिन का सीसीटीवी फुटेज है जिस दिन तृष्णा ने अपनी बेटी को लास्ट टाइम मैसेज किया था। सी, टाइम और डेट दोनों सेम है। माजीवाड़ा जंक्शन। पहचाना शिंदे? देखो,
ये एक हाथ में तुम्हारा फोन है और दूसरी हाथ में तृष्णा का फोन। कृष्णा को पहली बार मैं पुणे में मिला, उसकी ट्रेनिंग के दौरान। वहाँ पे हम लोगों के बीच में प्यार हो गया। फिर उसकी पोस्टिंग थाने में हुई। वहाँ बाराक के फ्लैट में मिलते थे हम लोग। पता नहीं क्या हो गया था उसको, जिद करने लगी थी बात, शादी करने का है, शादी करने का है। मैंने बहुत समझाया उसको, मानी नहीं। एक दिन हमारे बीच में बहुत चिक चिक हुई और गुस्से में न जाने कहाँ चली गई वो, लेकिन अपना फ़ोन मेरी गाड़ी में भूल गई। मुझसे गलती हुई। मैसेज किया मैं बेटी को, क्योंकि उसका फ़ोन बार बार आ रहा था। पुलिस की तहकीकात में 4 लोग शक के दायरे में आए। मधुकर, उत्कर्ष, पराग और शिंदे। जांच अब भी जारी है। संदिग्धों की जांच पड़ताल चल रही है। उनकी भूमिका को खंगाला जा रहा है। इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा दो राह आता ही है जहां 2 में से एक राह को चुनना पड़ता है। तृष्णा भी ऐसे ही एक दो राह पर खड़ी थी। उसकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ बचा नहीं था। वो चाहती तो कानूनन खुद को इस रिश्ते से आजाद कर सकती थी, लेकिन उसने दूसरा रास्ता चुना। एक गलत रिश्ते से छुटकारा पाने के लिए दूसरे गलत रिश्ते का सहारा लिया, जिसे वो प्यार समझ बैठी। चोरी छिपे एक और ऐसे रिश्ते के दलदल में धंसती चली गई जहां से उसे कुछ हासिल नहीं होना था। इसीलिए कहते हैं न झूठा रिश्ता अच्छा, न रिश्ते में झूठ अच्छा। सावधान इंडिया।